नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में दूसरे चरण के लिए पंचायत चुनाव में 74% वोटिंग हुई और इसी चरण में 47 जिलों में 106 जनपद पंचायतों और 7,655 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान हुआ। करीब 1,31,44,027 मतदाताओं ने गांव की सरकार के लिए वोटिंग की। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई। भिंड और मुरैना को छोड़कर सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ। प्रदेश में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान हुआ और इसी चरण में 47 जिलों में 106 जनपद की 7,655 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई। 1,31,44,027 वोटर गांव की सरकार के लिए वोट किया। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग हुई, फिर काउंटिंग शुरू हुई। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। वहीं मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह भी देखा गया। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कई पोलिंग सेंटर पर बवाल हुआ। कहीं फायरिंग हुई, कहीं उपद्रव हुआ और मारपीट, और कहीं बूथ कैप्चरिंग की भी कोशिश की गई। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं भिंड की, जहां नई गढ़ी पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग हुई, जिसके बाद मतदाताओं में दहशत फैल गई। उसके बाद पुलिस ने वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार को सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया। वहीं दूसरी तस्वीर मुरैना की आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंगोना खुर्द मतदान केंद्र पर उपद्रवियों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने इनको यहां से खदेड़ा। तीसरी तस्वीर भिंड से, जहां सरपंच प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट हुई। और चौथी तस्वीर एक मुरैना की, जहां सरायपुर में पूर्व मंत्री एंडल सिंह कंसाना के बेटे पर बूथ कैप्चरिंग कर मतदान को प्रभावित करने के आरोप लगे। यह हंगामा हुआ। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार जारी है। सीएम शिवराज आज कमलनाथ के गढ़ में पहुंचे, रोड शो किया। सीएम के रोड शो में भारी भीड़ भी देखी गई। इमली खेड़ा से ये रोड शो शुरू हुआ और यहां छतों से लोगों ने सीएम के काफिले पर फूल बरसाए। यहां मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, लोग बीजेपी को ही जिताएंगे। साथ ही उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना साधा। माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, विकास और जनता के कल्याण के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। और कमलनाथ जी तो वैसे ही कह रहे हैं, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। जब वही कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं है, तो जनता को भी कांग्रेस में और उनमें कोई इंटरेस्ट। सतना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम रोड शो के लिए सतना देरी से पहुंचे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं और इंतजार कर रहे लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सीएम ने रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित किया, कांग्रेस पर तंज कसा। सीएम का कहना था कि कांग्रेस को जो भी कहा जाए वो उल्टा करती है। महापौर और पार्षद जीते, कांग्रेसी अगर आ गए तो मैं कहूंगा आगे चलो, वो पीछे जाएंगे। मैं कहूंगा दाएं चलो, वो बाएं जाएंगे। मैं कहूंगा ऊपर चलो, वो नीचे जाएंगे। पूरा विकास ठप होके रह जाएगा। और इसलिए मेरी प्रार्थना है, कमल के फूल की बटन दबाकर भाई योगेश ताम्रकार जैसे हमारे सज्जन सचरित्र समाजसेवी व्यवसायी भाई योगेश ताम्रकार को जिताइए। और श्री पीके जैन हमारे पार्षद के उम्मीदवार हैं, इनको भी आपका आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपका वार्ड भी बढ़े और अपना सपना भी बढ़े। सीएम शिवराज की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। उनकी योजनाओं का फायदा सभी वर्ग के लोगों को मिलता है। निकाय चुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में वोट मांगने गए बीजेपी के नेताओं से बात करते हुए मुस्लिम महिला ने सीएम शिवराज की तारीफ की। राजधानी में वार्ड नंबर 41 के फरहत अफजा इलाके में रहने वाली मुस्लिम महिला ने कहा कि हमारा निकाह शिवराज ने कराया है, इसीलिए उनका वोट बीजेपी को मिलेगा। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि सीएम शिवराज ने बहुत सी मुस्लिम महिलाओं की शादी कराई।
के शिवराज जी ने हमारी शादी करवाई, हम लोगों की तो सम्मेलन से हुई है ना, इसलिए। मतलब ऐसा अगर हर आदमी हो जाए ना तो आज हम लोग को इतनी ऐसा मतलब ऐसी परेशानी नहीं आती। आयुष्मान का जो लोग इलाज करा रहे हैं ना, पता है कितना, अगर वही साथ देते नहीं आते। मोदी जी ने हमारा आयुष्मान का इलाज कराया। हाँ, ये आपका बीजेपी की पार्टी ने काम कराया नहीं कराया, नहीं कराया ये रोड वगैरह। शिवराज जी ने कितने लोगों की शादी कराई है? उज्जैन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेयर प्रत्याशी और पार्षद उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया। सिंधिया की रैली में कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई। कांग्रेस के वचन पत्र के बाद अब जारी हुआ है बीजेपी का संकल्प पत्र। सीएम शिवराज ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि संकल्प यह लिया गया है कि प्रदेश के हर शहर का नक्शा बदल दिया जाएगा। शहर रोजगार के नए स्रोत बनेंगे। बीजेपी ने प्रयोग किया और प्रदेश भर में पौधारोपण के साथ पार्टी के निकाय उम्मीदवारों ने अपने वार्ड शहर को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प दिलाया। निकाय चुनाव के साथ बीजेपी गुजरात मॉडल को एमपी में लागू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। और अपने महानगर के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति समाज में जन जागरण के लिए प्रयास करूंगा। ये निकायों की तस्वीर बदलने का संकल्प है। निकाय चुनाव में शहरों की तस्वीर बदलने के लिए सियासी दलों के क्या हैं वादे, क्या हैं इरादे। बीजेपी के संकल्प पत्र में है कितनी सौगातें। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में सीवेज सिस्टम बनाया जाएगा। हर शहर में फ्री वाईफाई समेत लाइब्रेरी का काम किया जाएगा। 6000 के करीब अवैध कॉलोनियां नियमित की जाएंगी। गुजरात के प्रशासनिक ढांचे की तरह एमपी में भी रीजनल म्युनिसिपल कमिश्नर की व्यवस्था की जाएगी। जल वितरण के लिए 20 साल का प्लान तैयार होगा। खास बात यह कि संकल्प पत्र में शहरों में नए रोजगार का संकल्प है और कम आबादी के नगरों में लघु और कुटीर के साथ बड़े शहरों में बड़े उद्योगों का वादा भी शामिल है। सीएम शिवराज ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि मिशन नगरोदय के साथ 21,000 करोड़ रुपए नगरों के विकास पर खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय हरे भरे होंगे, स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे, रोजगार युक्त होंगे, बिजनेस और व्यापार को और इजी बनाया जाएगा। छोटे छोटे व्यवसायियों को भी, चाहे वो लोन स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत देके या स्थान सुरक्षित करके सम्मान के साथ वो अपना व्यवसाय कर सके, आजीविका चला सके, इसका प्रबंध होगा। हालांकि कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि 16 नगर निगमों में अब तक बीजेपी का ही कब्जा था, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है। ये झूठ का पुलिंदा है। और जैसे मुख्यमंत्री जी की आदत है, अभी 22,000 घोषणाएं उन्होंने की थी, इसमें एक पूरी नहीं हुई है। उसमें ये एक घोषणा 22,001 और जोड़ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं। बीजेपी ने निकाय चुनाव के संकल्प पत्र में 21 अलग अलग मुद्दों को शामिल किया है, जिसमें नगरीय विकास के अलावा स्वच्छता प्रबंधन, नगरीय निकाय में सुशासन शामिल है। सभी पार्षदों के लिए जनता से संपर्क का टाइम टेबल बनाया जाएगा और इस ढंग से ये तैयार होगा कि पार्षद के साथ निगम अधिकारियों का भी यहां दौरा हो सके। सवाल ये कि बीजेपी के संकल्प हों या कांग्रेस के वचन, क्या ये जनता का भरोसा बन पाएंगे? भोपाल में मनोज राठौर और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन पर देश भर में सियासी गर्माहट है। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार करने इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी नया विश्वास स्थापित करेगी। महाराष्ट्र पिछले 2-2.5 सालों में पिछड़ चुका था, अब एक प्रगति और विकास की सरकार बनी है। उसे दोबारा राष्ट्रीय पटल पर ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी स्थापित करेगी। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रगति और विकास की सरकार बनी है, एक विचारधारा की सरकार बनी है और वो विचारधारा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र पिछले 2 वर्षों में 2.5 वर्षों में पिछड़ चुकी थी, वापस राष्ट्र पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर महाराष्ट्र को ये दोनों की जोड़ी, एकनाथ शिंदे साहब की और देवेंद्र फडणवीस जी की जोड़ी। सतना में मतदान केंद्र 280 में बीएलओ नशे में धुत दिखा। रविवार साकेत धतुआ केंद्र में टीचर है, नशे की हालत में बीएलओ वोटिंग के लिए आ रहे लोगों से उलझता दिखा। कई वोटर्स के नाम लिस्ट में नहीं थे। इस बात को लेकर मतदान केंद्र पर हंगामा भी हुआ। नशे में धुत बीएलओ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब यहाँ दारू पीने में नहीं जा रही नहीं, कौन तो बहुत आप गलत किए हैं। हम करवाएं। भिंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस ने कई नेता और प्रत्याशी पति को नजरबंद कर दिया। दरअसल मतदान के दौरान कई नेता और प्रत्याशी पति अपनी अपनी पोलिंग बूथों पर घूम रहे थे। इस दौरान एक दूसरे के समर्थकों में विरोध हो गया। हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने बारी बारी से प्रत्याशी पति को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस पहुंची। साथ ही पुलिस ने कई और लोगों को भी नजरबंद कर दिया था। तो वहीं एसपी का कहना है कि माहौल को शांत बनाने के लिए उनको ये कदम उठाना पड़ा। भोपाल में पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। राजधानी में झमाझम बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बाणगंगा चौराहे और पॉलिटेक्निक की ओर जाने वाली सड़कों पर पानी भरने से स्विमिंग पूल जैसा नजारा देखने को मिला है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। राजधानी भोपाल में सड़कों की हालत को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं और इसी बीच राजधानी की सड़कों की मजबूती कैसी है, ये इसी बात से साबित हो गई है कि पहली बारिश में ही रंग महल चौराहे पर बनी सड़क उखड़ गई, जिसके बाद अब यह तय किया गया कि बारिश में जहां भी सड़क उखड़ेगी उसका तत्काल मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने इलाके के हिसाब से अफसरों को तैनात कर दिया। अभियंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कहा यह भी जा रहा है कि बारिश रुकने के 24 घंटे के भीतर ही सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी और गड्ढे को भर दिया जाएगा और कहीं अगर सड़क धंसती है तो उसकी जानकारी भी बैरिकेड लगाकर दी जाएगी। राजधानी के रंगमेल चौराहा पर आज तेज बारिश के बाद सड़कों के हालात निकलकर सामने आ गए। तेज चंद घंटों की बारिश में रंगमेल टाकी चौराहे पर यह सड़क पर आप देख सकते हैं कि गड्ढा हो गया और जो मजबूत सड़क थी वो कमजोर होकर सड़क पर पानी के साथ बहती हुई नजर आ गई। सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि कई हिस्सों में यहाँ पर गड्ढे हो गए और यहाँ ये बता रहे हैं कि बारिश पहली बारिश में ही जो है सड़क जो है बारिश को संभाल नहीं पाई। क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे सर ये हुआ था, बारिश आ रही थी तेज, है ना। उसके बाद जो भी इसकी लाइन जो भी डली हुई है इसके अंदर न्यू मार्केट की लाइन है, यहाँ की भी लाइन है। उसके बाद एक फव्वारा छूटा, गंदा पानी का फव्वारा छूटा। उसके बाद एक बस निकली, रेड वाली बस, उसका वजन पड़ा, उससे दूसरा फव्वारा छूटा। तीसरी बार जब ये पूरा फटा है, जब एक डंपर गया था, रेत का भरा हुआ डंपर इस पे से निकला, जब ये पूरा फूटा उसके बाद पूरे में पानी तो डंपर का वजन जो है सड़क सहन नहीं कर पाई और यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा हो गया। लेकिन इस खराब सड़क को लेकर नगरीय निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने में जुट गई है। कैमरा पर्सन मनीष सेगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई और इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भोपाल में झमाझम बारिश के बीच उत्साह से भक्त रथ यात्रा में शामिल हुए तो जबलपुर में फुहारा इलाके से भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर निकले। उज्जैन में भगवान करीब 25 फीट ऊंचे रथ पर सवार होकर निकले। हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने रथ को हाथों से खींचा। रथ यात्रा अलग अलग रास्तों से होकर इस्कॉन मंदिर पहुंची। मंडला में रपटा घाट से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। बैंड की धुन पर भक्तों ने भगवान के रथ को हाथों से खींचा। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। और आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की समझ आखिर क्या है। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, जहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की कुछ अहम जानकारियां और अहम खबरें। तो आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। फेक क्रिप्टो एक्सचेंज से भारतीय निवेशकों को 1000 करोड़ का नुकसान। क्लाउडसेक साइबर सुरक्षा कंपनी क्लाउडसेक की नई रिपोर्ट से पता चला है कि फेक क्रिप्टो एक्सचेंज घोटाले में भारतीय निवेशकों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें फिशिंग स्कैम, पंप और डंप स्कीम और मैलिशियस क्रिप्टो एक्सचेंज को डिजाइन करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कई फर्जी वेबसाइट कानूनी रूप से वैध यूके बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म CoinEgg जैसी दिखती है। कंपनी ने कहा है कि एक विक्टिम ने उनसे संपर्क किया था जिसने एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज घोटाले में 50 लाख रुपए यानी कि लगभग $64,000 खो दिए थे। साथ ही डिपॉजिट अमाउंट टैक्स के नाम पर भी उसने पैसे गंवाए। क्लाउडसेक रिसर्चर्स ने जांच में पाया कि फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए एक नकली वेबसाइट का प्रचार किया जा रहा है जो बिल्कुल CoinEgg की तरह दिखती है। बाइनेंस ने इंस्टीट्यूशनल और वीआईपी इन्वेस्टर्स के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस अब वीआईपी और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म का नाम बाइनेंस इंस्टीट्यूशनल है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज का तरीका है इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग में सुधार और उनकी सेवाओं को बढ़ाकर अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने का। बाइनेंस ने एक ट्वीट के जरिए घोषणा की कि उसने अपने इंस्टीट्यूशनल ऑफरिंग्स एंड सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए इस खास सोल्यूशन को लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस वीआईपी प्रोग्राम में कई खास बातें हैं, जैसे कि ये यूजर्स को ज्यादा डिस्काउंट और दूसरे प्रिविलेजेस देता है। ये वीआईपी सर्विस इंस्टीट्यूशनल्स, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, फैमिली ऑफिस, हेज फंड्स और एसेट मैनेजर्स और क्रिप्टो माइनर्स के लिए कई ट्रेडिंग सर्विस भी ऑफर करती है। सेवाओं की अलग अलग इंस्टीट्यूशन की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। गोल्डमैन सैच्स खरीदेगा सेल्सियस से एसेट्स। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोल्डमैन सैच्स ट्रबल क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस से डिस्ट्रेस्ड एसेट्स खरीदने के लिए निवेशकों से $2 बिलियन जुटाएगा। एक जानकार के अनुसार गोल्डमैन सैच्स वेब3 क्रिप्टो फंड्स, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में स्पेशलाइज्ड फंड्स और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पर्याप्त नकदी के साथ ब्याज मिलने का अनुमान लगा रहा है। एसेट्स जिसमें ज्यादातर भाग क्रिप्टो करेंसी का ही होगा, उसे सस्ते में बेचने पर ही लोग उसमें ज्यादा रुचि दिखाएंगे। सेल्सियस जिसने इस साल मई तक ग्राहकों को $8 बिलियन से ज्यादा का उधार दिया था और मैनेजमेंट के लिए $12 बिलियन के एसेट्स थे, उसने अचानक 12 जून को घोषणा की कि वह एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस के चलते अपने प्लेटफॉर्म से विथड्रॉल्स पर रोक लगा रहा है। इससे बिटकॉइन की कीमत $20,000 से नीचे आ गई। क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी और खबरें आपको एक बेहतर क्रिप्टो निवेशक बनाने में मददगार साबित होगी। नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।